नमस्कार छात्रों, स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका अर्चना जैन। बच्चों, इससे पूर्व वीडियो में हमने समास और अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है और जहाँ दो पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। मीन्स जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद है उसके साथ कोई विभक्ति है, कोई कारक चिन्ह है, तो उनका लोप हो जाए तो इस स्थिति में तत्पुरुष समास होता है। तो ध्यान रखना, इसका पूर्व पद गौण होता है जिसका महत्व कम हो और उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद प्रधान कैसे प्रधान होगा, कैसे आपको पहचानना होगा कि कौन सा पद प्रधान है और कौन सा पद गौण है। जैसे युद्ध क्षेत्र, इस शब्द में क्षेत्र उत्तर पद है और यही प्रधान है। जब हम युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो आपको युद्ध करते हुए लोग नज़र आते हैं या एक मैदान नज़र आता है। तो ऑब्वियसली आपको जब युद्ध क्षेत्र बोलते हैं तो मैदान नज़र आता है, तो यानी क्षेत्र उत्तर पद प्रधान है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों, लास्ट ईयर हमने एक पाठ कारक पढ़ा था जिसमें कारक के चिन्ह 8 होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता और लास्ट में संबोधन कारक नहीं है, बाकी के ये 6 सेम कारक हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो हम सबसे पहले देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। मतलब कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस भी समास में को विभक्ति का लोप हो जाए, अर्थात जब कोई समस्त पद बनाया जाए और उसका विग्रह किया जाए, तो विग्रह से जब को शब्द देख सकते हैं आप, तो को विभक्ति का लोप हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है। तो जो समस्त पद बन रहा है उस स्थिति में जो समास होता है वह होता है कर्म तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण देखते हैं, गगन चुंबी, गगन को छूने वाला। तो यहाँ से को शब्द गायब या लोप हो गया, तब समस्त पद बना गगन चुंबी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्राम गत, ग्राम मतलब गांव, गत मतलब गया हुआ, तो गांव को गया हुआ। तो यहाँ पर तीनों उदाहरणों में को विभक्ति का लोप हो गया, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, करण तत्पुरुष समास। करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा का लोप होता है। यहाँ पर से का अर्थ है कारण या माध्यम। जैसे उदाहरण देखते हैं, रस भरा, रस से भरा। शोकाकुल, शोक से आकुल। आकुल होने का कारण क्या है? शोक है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित। भयाकुल, भय से आकुल। तो यहाँ पर से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो गया, तो ये करण तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। हम किसी शब्द में के लिए कारक चिन्ह देखते हैं तो वो संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो रसोई घर बोलते हो तो घर उसका क्या है? उत्तर पद है, और उत्तर पद प्रधान होता है। तो यानी जब रसोई घर बोलते हो तो आपके सामने खाने की थाली नज़र आती है या खाना बनाया जाता है, वो घर नज़र आता है।
तो जहाँ खाना बनाया जाता है वो घर नज़र आता है तो उत्तर पद प्रधान हो गया। इस तरह आप पहचान कर सकते हो कि उत्तर पद प्रधान कैसे होता है, यानी आपको किस चीज़ का प्रभाव आपके दिमाग में आता है वह उत्तर पद होता है। आगे देखते हैं। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर के लिए शब्द का लोप हो गया, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। से का मतलब होता है अलग होना, यानी यहाँ पर जो शब्द होगा वह दूसरे शब्द से अलग होना जताएगा। जैसे मान लो हमने कहा धनहीन, तो धन से हीन यानी धन उसके पास नहीं है, धन से अलग हो रहा है। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, देश निकाला, देश से निकाला, गुणहीन, गुण से हीन। तो बच्चों यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास में से विभक्ति का लोप होता है, और अभी आपने करण तत्पुरुष समास में भी पढ़ा कि से विभक्ति का लोप होता है, और अपादान तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति का लोप होता है। परंतु बच्चों दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि अपादान तत्पुरुष में जो से शब्द है वो विग्रह होने का, मीन्स किसी चीज़ से हमारा विग्रह होना, अलग होने का भाव आता है, वहाँ होता है अपादान तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह होता है का, की, के। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाता है, वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने शब्द लिया राजकुमार, तो इसमें उत्तर पद है कुमार, तो कुमार कहते हैं राजा के पुत्र को। तो जब आप राजकुमार बोलते हैं तो राजा नज़र आता है या राजा का पुत्र नज़र आता है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे पुत्र नज़र आता है, तो वहीं राजकुमार में संबंध तत्पुरुष समास होगा। मतलब जहाँ पर का, के, की विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर होता है संबंध तत्पुरुष समास। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, सेनापति, सेना का पति, तो यहाँ पर का, के, की विभक्ति का लोप हुआ, वह होता है संबंध तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक में या पर विभक्ति का लोप होता है, वह अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण लें, मान लो आप बीती, तो अपने पर बीती, तो यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर भी पर विभक्ति का लोप हो गया। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। वनवास, वन में वास, तो में और पर विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। हम किसी शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास दिया है, इसकी पहचान हम इसके कारक चिन्ह से करते हैं। यानी जब तत्पुरुष समास का हम समास विग्रह करते हैं, उसमें भी जो हमारा कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसी कारक चिन्ह के आधार पर हम इनके भेद को जानते हैं। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि समास विग्रह में आपका जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, और इनके मध्य में या इनके बीच में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो मैं समझती हूँ कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास। तो अभी हमने तत्पुरुष समास और उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष समास के भेदों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।